उत्तर प्रदेश में एक ठो तहसीलदार साहब को व्हाट्सएप स्टेटस लगाना महंगा पड़ गया। उन्होंने व्हाट्सएप स्टेटस एक जेसीबी के साथ लगा दिया। जेसीबी थी जो किसी का अवैध घर तोड़ने गई थी। उन्होंने एक स्टेटस लगाया, ये हमारी कार है और ये हम हैं, और अगले स्टेटस में लिख दिया और हमारी पार्टी हो रही है। अब किसी उनके शुभचिंतक टाइप के मित्र ने क्या किया कि स्क्रीनशॉट लगाया और उसका लिया और उसके बाद उसको वायरल कर दिया। वायरल करने के बाद उम्मीद तो नहीं थी इतना ज्यादा जमकर वायरल हो जाएंगे, लेकिन तहसीलदार साहब की चर्चा आज पूरे जो है मंत्रालय में हो रही है। सरकार के पास इसकी रिपोर्ट पहुंच गई है, खबरों में हो रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्टेटस लगा दिया और इस बात की खुशी जाहिर कर दी कि हमारी जो कार है, बुलडोजर है, उससे हम कहीं किसी का घर गिरा करके पार्टी कर रहे हैं, जो एक तरीके से सरकारी कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से गलत माना जाता है। और अब सरकार जो है उनको लगातार फोन कर रही है कि भैया कहां हैं आप, तो वो इधर उधर का बहाना दे करके घूम रहे हैं, किसी का फोन नहीं उठा रहे हैं। मीडिया वालों ने भी उनसे संपर्क करने की कोशिश करी कि साहब पार्टी से अगर निकल गए हो तो हमसे भी बात कर लीजिए, लेकिन उन कह रहे हैं कि हमारी पार्टी अभी चल रही है, पार्टी से बाहर नहीं निकलेंगे। अब क्या था पूरा मामला, आपको वो जानना जरूरी है तो आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा परिचय। हमारा नाम अनुराग मिश्रा है और ये जनता जंक्शन का खास कार्यक्रम अजब गजब है, जहां खबरें थोड़ी अजब और थोड़ी सी गजब होती है। अजब बात यह है कि एक तहसीलदार साहब ने एक जेसीबी के साथ में तस्वीर खिंचवा ली, और गजब यह है कि तस्वीर खींच करके व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया और वहां जो बातें लिख दी वो उनके किसी सहकर्मी या खास शुभचिंतक रहा होगा, उसको पसंद नहीं आई। उसने स्टेटस का स्क्रीनशॉट ले लिया और उसके बाद वायरल कर लिया। वायरल इतना ज्यादा हो गया कि अब पूरे इंटरनेट पर धूम धड़ाके से सब लोग देख रहे हैं, और सरकार को भी पता चल गया है कि भाई साहब इस तरीके से लिख रहे हैं कि एक स्टेटस वो लगा रहे हैं कि ये हमारी कार है और ये हम हैं। उस स्टेटस में एक जेसीबी है और एक तहसीलदार साहब है, और दूसरे स्टेटस में वो एक और तस्वीर लगा रहे हैं जिसमें एक बुलडोजर है, घर गिरा रहा है। वो बता रहे हैं कि हमारी पार्टी हो रही है। हमीरपुर के नायब तहसीलदार हैं, रमेश सचान इनका नाम है, और ये जो कुख्यात एक गैंगस्टर था रोहित यादव, उसकी कब्जाई हुई जमीन पर बुलडोजर चलाने गए थे। अब इनके दिमाग में भूत चढ़ गया और इन्होंने उसका फोटो वोटो लगा करके स्टेटस में शेयर कर दिया, और उसके बाद जो कुछ हो रहा है वो खबर के तौर पर हम बता ही रहे हैं। नायब तहसीलदार जो रमेश सचान है, इनका स्टेटस अब लोग बहुत ज्यादा देख रहे हैं, लोग वायरल कर रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं और मजा भी ले रहे हैं। कल की घटना है, और उसके बाद जो है ये हमीरपुर जिला है, कुरारा थाना है, वहां का पतारा गांव है। वहां का एक कुख्यात गैंगस्टर है रोहित यादव, उसकी बहुत महंगी उसने एक अवैध जमीन पर कब्जा कर लिया था, घर वर बना लिया था, उस पर बुलडोजर चलाने गए, सब कुछ जमींदोज हो गया। लेकिन उसके साथ साथ कुछ और जमींदोज होने वाला है। नायब तहसीलदार रमेश सचान की क्लास लगने वाली है। आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि व्हाट्सएप स्टेटस लगाना इनको कितना महंगा पड़ सकता है। आमतौर पर लोगों को कुछ ऐसे आपत्तिजनक स्टेटस होते हैं और उसमें अगर आप हाइड करते हुए कुछ लोग छूट जाएं, घर के रिश्तेदार, नातेदार, कुछ ऐसे दोस्त, तब आपको महंगा कभी कभार पड़ा होगा। लेकिन अब तहसीलदार साहब ने थोड़े सोचा होगा कि हम जिसको अपना सबसे अच्छा शुभचिंतक दोस्त मान रहे हैं वही हमारा एकदम से ऐसी तैसी करने जुट गया है, और उसके बाद हमारा स्टेटस का स्क्रीनशॉट लगा करके उसको इस तरीके से वायरल करने वाला है कि हमारी पार्टी में विघ्न पड़ जाएगा। आगे दोबारा बता दे रहे हैं कि इन्होंने जो व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था उसके एक जो स्टेटस था उसमें ये लिखा था ये हम हैं, ये हमारी कार है, मतलब बुलडोजर है, और दूसरी तस्वीर के साथ कैप्शन लगाया ये हमारी पार्टी हो रही है। इसके अलावा एक और तस्वीर थी जिसमें दो दो जेसीबी खड़ी थी, और उसकी भी डबल खुशी मनाते हुए कह रहे थे देखिए दो दो कारें हैं हमारे पास। अब चलाइए जम करके दो दो कारें, क्योंकि आपका स्क्रीनशॉट तो वायरल हो गया है, और इसके बाद क्या कुछ कार्रवाई होगी उसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके साथ कुछ भी गलत ना हो, बकाया आगे से ध्यान रखा जाए, और कार्रवाई क्या होगी वो देखने वाली बात होगी। मीडिया वालों का फोन उठा लेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। बाकी वीडियो को साझा करिएगा ताकि उत्तर प्रदेश के और अलग अलग जगहों पर अब बुलडोजर पहुंच चुका है तो वहां के अधिकारियों को भी पता चल जाए कि भैया स्टेटस लगाना बहुत महंगा पड़ सकता है, वायरल हो सकता है, खबर बन सकती है, सस्पेंशन तक बात जा सकती है, सरकार बहादुर आपके ऊपर कार्रवाई भी कर सकते हैं। ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए, तो इसको लोगों तक पहुंचा दिया जाए। बाकी हमें दीजिए इजाजत, कार्यक्रम को साझा करिएगा। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे, कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।